अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुल्फ़िकार अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैपकट वीडियो एडिटिंग सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैपकट वीडियो एडिटिंग सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में हम 3 टूल्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आपका स्प्लिट होता है, नंबर 2 स्पीड और नंबर 3 एनिमेशन। इन टूल्स को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपने हमारी इस प्रीवियस वीडियो को नहीं वॉच किया तो आई बटन में उसका लिंक होगा, उसको देख लें, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप इस स्किल को सीखने के बाद कैसे अर्न कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इस स्किल को सीखने के बाद कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अपनी जो हमारा मेन पर्पज होता है वो है अर्निंग करना, तो आप इस स्किल से अर्निंग कर सकते हैं। जी, तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम किसी भी वीडियो पे अपनी ये 3 टूल्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने कैपकट पे। कैपकट पे आने के बाद आपके पास एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा फ्रंट पे। न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और मैं अपनी गैलरी में से कोई एक वीडियो उठा लेता हूँ एडिटिंग के लिए। तो आपने भी अपनी वीडियो उठा लेनी है जिस पे आप एडिटिंग करना चाहते हैं। तो मेरे पास ये 14 सेकंड की एक वीडियो है। अब इसमें मैं जब ऐड पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये वीडियो अपने वर्किंग एरिया में आ जाएगी, जो कैपकट का वर्किंग एरिया है वहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी व्हाइट कलर की, इसको हम कहते हैं सीटीआर। और उसके बाद आप ये देख लें कि मेरी वीडियो की लेंथ 14 सेकंड्स है, 14 सेकंड की मेरी वीडियो है। इस पे मैं आज ये 3 टूल्स अप्लाई करूँगा। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप किसी भी वीडियो को इम्पोर्ट करते हैं तो जो नीचे ऑप्शन आ रहे होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं। जब आप वीडियो पे क्लिक नहीं कर रहे होते तो आपकी वीडियो के ऑप्शन नीचे जैसे एडिट है, ऑडियो, टेक्स्ट, ओवरले, ये ऑप्शन आ रहे होते हैं। जब आप वीडियो पे क्लिक कर लेते हैं तो वो ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, जहाँ पे आ गया स्प्लिट, स्पीड और एनिमेशन, जो कि हमने 3 काम इस वीडियो में करने हैं। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने उस वीडियो में से अनवांटेड पार्ट को रिमूव करना है। ऐसे पार्ट जो हमने वो नहीं दिखाने उसको रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 5 सेकंड के बाद 9 सेकंड तक जो आपने पोर्शन है वो नहीं दिखाना, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हमारा जो सीटीआर है, जो एक वर्टिकल लाइन है व्हाइट कलर की, उसको 5 सेकंड तक रखेंगे। उसके बाद आपने जस्ट स्प्लिट पे क्लिक कर देना है। मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारी वीडियो 2 पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन। तो अब हमने 5 सेकंड से 9 सेकंड तक का जो बीच वाला पोर्शन है वो हमने स्किप करना है। तो हम 9 सेकंड पर जाके उसको फिर स्प्लिट कर देंगे। तो ये आप देख लें कि हमारे पास अब 3 पोर्शन बन चुके हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। और हमने बीच वाला जो 3 सेकंड का पोर्शन था, 4 सेकंड का पोर्शन था, वो हमने नहीं दिखाना। तो हम उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 5th नंबर पे ऑप्शन मिल रहा है डिलीट का, तो उसको डिलीट कर देंगे और वो पोर्शन हमारी वीडियो में से स्किप हो जाएगा। अब आप इसको प्ले करके देख लें तो हमारी वीडियो में वो पोर्शन नहीं आएगा जो हमने उससे स्प्लिट किया था। तो अब ये देख लें कि हमारे पास जो टोटल है वो 10 सेकंड्स की वीडियो बाकी रह गई है। तो ये था हमारा स्प्लिट टूल। अब इसकी मदद से आप अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर सकते हैं अपनी वीडियो में से। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड का, क्योंकि आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें स्पीड अप डाउन होती है, मतलब फास्ट के बाद स्लो आ जाती है, तो वो इसी टूल के साथ होती है। मैं इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको। मैं किसी भी वीडियो पे क्लिक करता हूँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया, जब आप वीडियो को क्लिक करेंगे, जब किसी स्पेसिफिक पोर्शन को क्लिक करेंगे, तभी उस पे वो इफ़ेक्ट, वो टूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे अगर कोई भी वीडियो नहीं सिलेक्ट, तो आप किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते। जस्ट आप उसको कट कर सकते हैं, ऑडियो लगा सकते हैं नीचे ओवरले में, या फिर उस पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, और भी काम कर सकते हैं। लेकिन उस पे स्पीड का ऑप्शन नहीं आएगा, ना एनिमेशन का आएगा, ना स्प्लिट का आएगा। तो मैं अपनी सेकंड वाली वीडियो पे स्पीड का टूल अप्लाई करने लगा हूँ। तो मैं उस वीडियो को सिलेक्ट करूंगा और स्पीड पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ से ऑप्शन आते हैं, जैसे नॉर्मल है, कर्व है, या वेलोसिटी इफेक्ट है। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं नॉर्मल का। अगर आपने अपनी वीडियो को स्लो करना है तो आप इस ब्लू सर्कल को आप पीछे लेके जाएंगे तो आपकी वीडियो स्लो हो जाएगी। अगर आप इसको आगे लेके जाएंगे तो आपकी वीडियो फास्ट होना शुरू हो जाएगी और वो वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमारी स्लो वीडियो होती है तो वो लंबी हो जाती है, अगर हम उसको फास्ट कर देते हैं तो हमारी वीडियो की लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। तो आप इसको 100x तक या फिर
0.1x तक कर सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल होता है वो 1x होता है। अगर इससे पीछे जाएँगे तो आपकी वीडियो स्लो हो जाएगी, अगर इससे आगे जाएँगे तो आपकी वीडियो फ़ास्ट होना शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसकी वीडियो कर देता हूँ फ़ास्ट 5 सेकंड तक। तो मेरा जो सीटीआर है आप देख सकते हैं ऊपर, वो एंड तक पहुँच गया है। अगर मैं इसको बैक करता हूँ तो मेरा सीटीआर फ्रंट पे पहुँच गया, मतलब स्टार्ट में पहुँच गया है। अब इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको कि ये स्लो हो चुकी है। अगर इसी वीडियो को मैं थोड़ा-सा आगे करूँ, 2x प्लस तक करूँ मैं, तो हमारी वीडियो अब देखें, ये ज़्यादा फ़ास्ट हो चुकी है हमारी वीडियो और ख़त्म भी हो गई। तो उसकी लेंथ कम हो जाती है जब हम उसको फ़ास्ट करते हैं। अब मैं इसको अपनी नॉर्मल पोज़ीशन पे लेके आता हूँ, 1x पे लेके आता हूँ। अब आप वीडियो को देखें कि अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन में है, ओरिजिनल स्पीड में हमारे पास ये वीडियो आ रही है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है वो कर्व होती है। आप अपनी वीडियो में से जिस पार्ट को फ़ास्ट करना चाहते हैं उसको फ़ास्ट कर सकते हैं। आपके पास एक वेव आती है, उस वेव को आप एडजस्ट करके अपनी वीडियो की स्पीड है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं ईज़िली। वो कैसे करते हैं? हम कर्व पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना वो ज़रूरी है। तो जैसे कर्व पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। तो इन ऑप्शन को यूज़ करके भी आप अपनी वीडियो को स्लो या फ़ास्ट कर सकते हैं। अब जो सबसे पहले हमारे पास है कस्टम। आप खुद से सेट कर सकते हैं कि आपकी वीडियो की कौन से पोर्शन की स्पीड कम हो और कौन से पोर्शन की स्पीड ज़्यादा हो। तो कस्टम को जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो अप्लाई हो गया। अब उस पे एडिट करते हैं तो आपको ये एक बार नज़र आ रही है जिसमें पॉइंट है, 4 पॉइंट है। अब इन 4 पॉइंट को अगर आप ऊपर लेके जाएँगे तो वीडियो फ़ास्ट होगी। अगर इसी पॉइंट को आप नीचे लेके आएँगे तो आपकी वीडियो स्लो हो जाएगी। तो अगर आप इस पार्ट को ऊपर दिखाएँ और इसको नीचे तो आपकी ये वेव बन जाती है, जिससे आपकी अगर ऊपर की तरफ है तो आपकी वीडियो फ़ास्ट हो जाएगी, अगर वो वेव नीचे वो पॉइंट नीचे की तरफ है तो आपकी वीडियो स्लो हो जाएगी। अब इसमें मैं एक रैंडम सा ये करके मैं इसको अप्लाई करता हूँ और अपनी वीडियो का फाइनल रिज़ल्ट देख लेते हैं, तो उसमें क्या चेंजिंग आई है। इसको मैं प्ले करता हूँ, तो देख लें यहाँ पे स्लो हुआ है, उसके बाद फास्ट हुआ है। तो आप इसकी मदद से आप इज़िली अपनी वीडियो में स्लो एंड फास्ट इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कस्टम के अलावा हमारे पास मुख्तलिफ से प्रीसेट भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब जैसे है मोंटेज है, हीरो है, तो ये इनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं और भी बहुत से हैं। इनको आप एडिट भी कर सकते हैं और एज़ इट अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी वीडियो में। तो ये था हमारा स्पीड का पोर्शन। अब हम देखते हैं कि हम अपनी वीडियो पे एनिमेशन कैसे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपनी वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ एनिमेट करता हूँ, उसको एनिमेशन पे लगाता हूँ। तो अब ये देख लें हमारे पास इन, आउट और कम्बो के 3 कैटेगरी के हमारे पास एनिमेशंस होते हैं। अब इनमें से कोई भी लगा सकते हैं अपनी वीडियो में। अब बेसिकली एनिमेशन का पर्पस क्या होता है? एनिमेशन हम तब लगाते हैं जब हमने 2 वीडियो के कट्स को जॉइन करना हो और ऐसे दिखाना हो कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई इसमें गैप नहीं है। जैसे हम एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो या एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर लगाते हैं तो उसमें गैप आता है कि वो क्लियर फील होता है कि आपकी एक वीडियो अलग है और दूसरी वीडियो अलग है, या एक पिक्चर अलग है और दूसरी अलग है। तो इसके दरमियान जब हम एनिमेशन लगा देते हैं तब वो किसी न किसी पैटर्न में आ रही होती है चीज़ें। तो उस पैटर्न को हम कहते हैं ये एनिमेशन लगाई हुई हैं। कभी लेफ्ट से आ रही होती है, कभी टॉप से आ रही होती है, कभी रोटेट करके आ रही होती हैं। तो उन चीज़ों को हम कहते हैं एनिमेट करना, एनिमेशन लगाना। तो हम उन वीडियो को एनिमेशन हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास 2 वीडियोज़ हों। तो मेरे पास भी यहाँ पे 2 वीडियोज़ हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, 2 वीडियोज़ हैं। अब मैं दूसरी पे एनिमेशन लगाना चाहता हूँ कि जब ये दूसरी वीडियो आए तो ये किस स्टाइल में आए। तो यहाँ पे मैं दूसरी वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप रैंडमली कोई से भी एनिमेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ एक लगाता हूँ एनिमेशन और इसको अपनी वीडियो पे अप्लाई करता हूँ और आप वो देख रहे हैं कि नीचे दे रहा है कि इस एनिमेशन का ड्यूरेशन कितने सेकंड्स तक होना चाहिए। तो आप उसको अप डाउन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.4 रखता हूँ, उसके बाद क्लिक कर देता हूँ ओके पे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जब मैं वीडियो को प्ले करूँगा और जैसे ही नेक्स्ट क्लिप आएगा तो वो एनिमेट होके आएगा। यहाँ से आप देख लें कि जैसे वो दूसरा पॉइंट आया तो वो एक एनिमेशन के थ्रू आया है। तो आप इस तरह वीडियो को एनिमेट भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हम अपनी पिक्चर्स पर कैसे एनिमेशन लगा सकते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर्स के मुख्तलिफ से पोर्शन लेंगे, उसको स्प्लिट करके मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हर पार्ट्स पे हम एनिमेशन लगाएंगे। तो उसके आने का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा कि वो किस स्टाइल में आ रहा है, तो वो उसका चेंज हो रहा होगा। आप देख रहे हैं मेरे पास ये अपनी पिक्चर है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको स्प्लिट करता हूँ मुख्तलिफ पोर्शन में। तो यहाँ से मैं इनको 4 पोर्शन में स्प्लिट कर दिया मैंने। अब मैं हर पोर्शन पे क्लिक करके उस पे एनिमेट कर दूँगा।
यहाँ पे मैं फर्स्ट लगा देता हूँ, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एनिमेशन करके मैं कोई और इफ़ेक्ट लगा देता हूँ और कोई एनिमेशन लगा देता हूँ और ये फोर्थ नंबर पे जो लास्ट है हमारे पास, उस पे कोई और एनिमेशन मैं लगा देता हूँ और इसको ओके करता हूँ और यहाँ पे जब हम इसको प्ले करेंगे तो आपको कुछ रिज़ल्ट ऐसा मिलेगा। देखिए उसका स्टाइल चेंज हो रहा है पिक्चर्स के आने का। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अपनी वीडियो को या अपनी पिक्चर्स को एनिमेट करना, एनिमेशन लगाना। लास्ट में आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपके कैपकट पे एंड पे एक लोगो आता है जो कैपकट का ही होता है, अगर उसको रिमूव करना चाहते हैं तो ईज़िली आप उस पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे डिलीट का ऑप्शन है तो उसको डिलीट करके आप उस लोगो को अपनी वीडियो से रिमूव कर सकते हैं। अब आपकी वीडियो की लेंथ जो होगी वो ओरिजिनल आपकी वीडियो होगी, एंड पे जो कैपकट का लोगो आता है वो नहीं आएगा। तो ये थे हमारे 3 टूल्स जिनको आज हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब इसमें एक्सपर्ट होने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होगी, उतना आप अच्छा काम कर सकते हैं, उतनी वीडियो को अच्छा एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।